गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आपके अपने चैनल सोशल वर्क हेराल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पुराना, जटिल और गूढ़ प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं कि सोशल वर्क का नेचर क्या है। सोशल वर्क प्रोफेशन, सोशल वर्क एजुकेशन, उसकी प्रकृति क्या है। क्या सोशल वर्क की जो ज्ञान भंडार है सोशल वर्क का, वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से उधार लिया हुआ है, या समाज कार्य का ज्ञान भंडार अपने आप में अनूठा है। क्या जितना ज्ञान हमने दूसरे समाज विज्ञानों से लिया है, उतना ही ज्ञान हमने अन्य समाज विज्ञानों को दिया है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 100 सालों से समाज कार्य का पीछा कर रहे थे। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में जहां ज्ञान का आदान प्रदान एक ज्ञान आधारित समाज में स्वीकार कर लिया गया है, नॉलेज सोसाइटी में नॉलेज एक्सचेंज, तो प्रश्न उठता है कि समाज कार्य इंटरडिसिप्लिनरी है। क्या ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच, उनके बीच में गहरे संबंध हैं, तो किस तरह के हैं। आप सबको पता है कि समाज कार्य की जो वैश्विक परिभाषा है, वो कहती है कि समाज कार्य एक एकेडमिक डिसिप्लिन है और प्रैक्टिस पे आधारित व्यवसाय है, जिसका मकसद लोगों की कुशलताओं को, लोगों की क्षमताओं को लोगों के अंदर विकसित करना है, ताकि जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वो समाज में जूझते हैं, जिन सामाजिक सिस्टम्स के साथ उनका लेन देन होता है, वो उनको प्रभावी बना सके। तो मित्रों, समाज कार्य एक निरंतर प्रगतिशील विषय है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, और उसका जो नॉलेज बेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती दौर में समाज कार्य ने बहुत सारे समाज विज्ञानों से, यहां तक कि लाइफ साइंसेस से, जीवन विज्ञानों से भी ज्ञान समेटा है, संजोया है, उसको संवारा है और उसको अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोगवादी बनाया है, एप्लीकेबल बनाया है। आपको पता है कि समाज कार्य की जो विषय वस्तु है वो मानवीय संबंध हैं। उसके जो मुख्य शब्द हैं वो मानवीय व्यवहार, सामाजिक वातावरण में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध, और फिर कुछ और शब्द आप जो अक्सर सुनते रहते हैं, सामाजिक सामंजस्य, सोशल जस्टिस, कल्याण, विकास, सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकार, सशक्तिकरण और अंततः खुशहाली। तो समाज कार्य का मकसद है कि व्यक्तियों में, समूहों में, समुदायों में जो लोग हैं वो खुशहाली का, वेलबींग,
बात कर सके। 5 शब्द हैं: इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। इन 5 शब्दों को मैं 1-1 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं। एक विषय इंट्राडिसिप्लिनरी, उसकी अपनी सीमाएं निर्धारित हैं, उसी में अगर वो डिसिप्लिन ऑपरेट करता है तो इंट्राडिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी, जहां पर बहुत सारी शाखाएं हैं ज्ञान की और वो एक दूसरे से उनकी जो सीमाएं हैं वो छूती हैं, उनको टच करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी, जहां पे बहुत सारी शाखाएं हैं ज्ञान की और वो अपना अपना ज्ञान किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए या किसी व्यक्ति की समस्या को सुलझाने के लिए या समाज की किसी समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न तरह के पर्सपेक्टिव, विभिन्न तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। और इंटरडिसिप्लिनरी है, जहां पे ज्ञान की विभिन्न सीमाएं, मतलब बहुत सारे जो ज्ञान हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ज्ञान की शाखाएं हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। ये शाखाएं किसी आपस में इनकी सीमाएं एक दूसरे के ऊपर घूमती रहती हैं, चढ़ती उतरती हैं, ओवरलैप करती हैं। और ट्रांसडिसिप्लिनरी वह स्थिति है जहां पे ज्ञान, विभिन्न ज्ञानों की सीमाएं एक दूसरे में अंतर्निहित होने लगती हैं, पूरी तरह से मर्ज नहीं हो जाती, लेकिन एक दूसरे के साथ इतनी अंतर्निहित होती हैं कि वो एक नए प्रकार के परिप्रेक्ष्य को जन्म देती हैं, एक नए प्रकार की अप्रोच को जन्म देती हैं, एक नए प्रकार के मेथड को जन्म देती हैं, जो कि पूर्ण है, होलिस्टिक है, संपूर्ण है। तो ये पांचों तरह की शब्दावली में समाज कार्य की प्रकृति मल्टीडिसिप्लिनरी भी है, क्योंकि ये बहुत सारे ज्ञान के बहुत सारी शाखाओं से ज्ञान देता है। इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि जब वह काम करता है तो तमाम ज्ञान की तमाम सारी शाखाएं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और अंतोगत्वा एक स्थिति ऐसी है जहां पे, जो कि बहुत हाईएस्ट फॉर्म है, ट्रांसडिसिप्लिनरी, यहां पे एक दूसरे को अंतर्निहित हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि समाज कार्य की जो शाखाएं हैं, जो उनका जो स्कोप है, वो निरंतर बढ़ रहा है। अगर आप समाज कार्य के बहुत सारे आयाम देखें और इसके पाठ्यक्रम का बहुत गहराई से अवलोकन करें, तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ कोर समाज विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान। मूलतः उनसे समाज कार्य ने बहुत कुछ लिया है और उनको अपने अनुसार प्रायोगिक बना के, प्रैक्टिकल बना के उनको कन्वर्ट कर दिया है। फिर दर्शन शास्त्र है, इथिक्स है, आचार शास्त्र है, हिस्ट्री है, इतिहास है। इनसे वो तरीके सीखे हैं, वो पद्धतियां सीखी हैं, जिससे ज्ञान के प्रायोगिक स्वरूप को बनाया जा सके। इसके अलावा कानून, प्रशासन, शोध, बहुत कुछ समाज कार्य ने स्वीकार किया है। और वो जो ज्ञान है, कुछ लोग उसको कहते हैं बोरोड नॉलेज, कि उन्होंने बोरो कर लिया है। बोरो करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बिजनेस का जो मैकेनिज्म है वो बोरोइंग पे ही चलता है। और म्यूचुअल एक्सचेंज, तो ज्ञान की शाखाओं से ज्ञान को लेना और उसको अपने अनुसार प्रायोगिक और प्रासंगिक बनाना, दो अलग अलग चीज है। इसलिए बोरोड नॉलेज
या एक्सचेंज नॉलेज। तो मैं नॉलेज एक्सचेंज में विश्वास करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज कार्य ने बहुत सारी नॉलेज को एक्सचेंज किया है और इस तरह से समाज कार्य ने लाइफ साइंसेस से भी, हेल्थ है, साइकेट्री है, कम्युनिटी हेल्थ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इतना ही नहीं बहुत सारे विशिष्ट ज्ञान हैं जैसे चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली स्टडीज, अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, करेक्शनल स्टडीज। तो कुल मिला के एक समाज कार्य का विद्यार्थी 16 से अधिक विषयों का अध्ययन करता है और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैजिक है कि इतने सारे विषयों को एक बिंदु पर लाकर समावेशित करना, जो समाज कार्य का उद्देश्य है कि व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है और उनके जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऑफशूट्स भी आए हैं। जैसे जैसे शताब्दी, वर्ष, समय, काल बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं। आज से बहुत साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन इन नए ज्ञानों का भी उद्विकास हो रहा है। तो मित्रों, मैंने आज यह विषय इसलिए चुना था कि किसी विद्यार्थी ने मुझे एक मैसेज लिखा था कि सोशल वर्क का नेचर क्या है। अंतोगत्वा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी सोशल वर्क मल्टीडिसिप्लिनरी है कैरेक्टर में, उसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है और उसकी जो अंतिम अवस्था है या वो जिस पॉइंट पे जाके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है वहाँ पे ट्रांसडिसिप्लिनरी है। आज बस इतना ही। अगले किसी अन्य एपिसोड में आपके साथ फिर किसी ऐसे ही गूढ़ विषय को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। आप हमें निरंतर लिखते रहिएगा। आपके लिखने से, आपके सुझाव, आपके कमेंट सोशल वर्क हेरल्ड की टीम को बहुत बल प्रदान करते हैं। इस एपिसोड के अंत में हमारा ईमेल भी है और अपने मित्रों के साथ इस एपिसोड को, सोशल वर्क हेरल्ड को एक्सचेंज कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।